आप जो ये मेरे पीछे विद्यालय देख रहे हैं, ये महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा नौनिया में स्थित है। राजकीय इंटर कॉलेज नौनिया, निचलौल जनपद महाराजगंज। अब इस नौनिया राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज की कहानी आपको बताएंगे तो आप सुनेंगे तो कहेंगे सरकार का पैसा इसी तरह लोग पानी में बहाते रहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना भारी भरकम इसकी लागत आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसकी लागत 2,77,24,00,000 रुपये की भारी भरकम लागत से बना है। और यहाँ पे अभी तक क्लास जो चलाने की व्यवस्थाएं की गई है 9 से लेकर इंटर तक यानी 12 तक क्लासें चलेंगी, लेकिन यहाँ पे अभी शिक्षकों के अभाव में क्लास नहीं चल पा रही हैं। और जो क्लासें चल रही हैं मात्र 9 और 10 की चल रही हैं, जिसमें 2 टीचर दूसरे विद्यालय के अटैच हैं जो 3-3 दिन आते हैं और बाकी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो यहाँ मौके से नदारद रहते हैं। अभी हम लोग आए तो अभी टाइम हो रहा है 11:00 हो रहा है। अभी आपको एक्यूरेट टाइम भी हम आपको बता दे रहे हैं, 11:40 हो रहा है। और हम विद्यालय में चलते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब, अभी हम लोग आए तो बाहर बात किए, कुछ कर्मचारी थे यहाँ पे 4th ग्रेड के, तो उन्होंने बताया कि अभी प्रिंसिपल साहब नहीं आए हैं। अब हम अंदर आ जाते हैं, ये अंदर के हालात आपको दिखाते हैं और सरकार का किस तरीके से पैसा जो लगाया गया है वो कहा जाए तो शिक्षकों के बिना पूरी तरीके से पानी में बहाया जा रहा है। ये यहाँ के प्रधानाचार्य हैं श्री अनूप कुमार सिंह और ये इनका कक्ष है। थोड़ा अंदर भी आ जाइए, मैं चाहूँगा दिखा दीजिए। ये उनका ऑफिस है जो बंद पड़ा है, ये ऑफिस है उनका बंद पड़ा है। और कैमरा देख सकते हैं, कैमरे भी जो पूर्ण रूप से लगाए गए हैं पूरे कैमरे नहीं है, सिर्फ 4 का विजुअल आ रहा है, 4 कैमरे का, लेकिन बाकी और कैमरे का कोई विजुअलेशन नहीं है। अब आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुग्रीव सर। किस पोस्ट पे है आप यहाँ पे? हम प्रचारक में हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोगों की तैनाती है? यहाँ पे 2 प्रचारक हैं। अच्छा, और 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं। चारों टीचरों की जो नियुक्ति है किस प्रकार है? यहाँ परमानेंट है या कैसे है, या अन्य विद्यालय में भी अटैच है? अन्य विद्यालय में 2 लोग हैं और अच्छा। 2 लोग अन्य विद्यालय से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ बराबर जो है कि देखते हैं। अच्छा, रोजाना कौन देखते हैं बराबर? प्रधानाचार्य जी और शमशाद सर जी। प्रधानाचार्य जी आपके परमानेंट हैं? परमानेंट रहते हैं। और कौन है? शमशाद सर। शमशाद सर, ये परमानेंट है। और जो 2 टीचर हैं वो 3 दिन लोगों का 3 दिन यहाँ रहते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं। 2 लोग पारी पर हफ्ते में, यानी हफ्ते में, यानी 2 जगह देखते हैं। 2 जगह देखते हैं। प्रिंसिपल साहब आज तो प्रिंसिपल साहब बराबर रहते हैं। आज तो नहीं, अभी 12 बजने वाला उनका वो ट्रेनिंग चल रहा है ऑनलाइन, 2 घंटे का था तो उसी में व्यस्त थे। अच्छा, आते होंगे। और कौन से सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे नहीं है जो बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रहा है, ये बताइए। हिंदी के टीचर नहीं हैं, विज्ञान के टीचर हैं और इंग्लिश के टीचर नहीं हैं और कला के नहीं है, संस्कृत के नहीं है। अच्छा, गृह विज्ञान के नहीं है। 4 विषय के नहीं है। बच्चों को यानी आधा अधूरा ज्ञान आप लोग देते हैं ताकि यहाँ पे नहीं है। तो अब ये देख लीजिए, ये 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, तो भाई ये जो बता रहे हैं सारी चीज़ें, अब ये क्या करें, ये शासन तय करता है। शासन की ये कहा जाए तो दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं बच्चे। शासन का कहीं न कहीं दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है यह विद्यालय। यहाँ पे जो भारी भरकम लागत लगाकर विद्यालय बनाया गया है, कहीं न कहीं विद्यालय में आप देख सकते हैं टीचरों के अभाव में यहाँ पर इंटर की अभी ये विद्यालय इंटर की क्लासेज नहीं चलती है। ये देखिए क्लास 9 का क्लास है। यहाँ पे आइए हम बच्चों से भी कुछ बात कर लेते हैं। ये देखिए क्लास 9 का क्लास है। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9 में। 9th में। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी, विज्ञान, गणित और इंग्लिश और गृह विज्ञान। और ये बताइए, गृह विज्ञान कौन पढ़ाता है? कोई पढ़ाता है? जी, संसार सर पढ़ाते हैं। यही पढ़ाते हैं? हाँ। गृह विज्ञान के कोई टीचर नहीं है? नहीं। अंग्रेजी के? अंग्रेजी के नहीं है। अंग्रेजी भी कौन पढ़ाता है? नहीं पढ़े अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं पढ़ती हो? सर पढ़ती नहीं हो? अंग्रेजी नहीं पढ़ती हो? कोई पढ़ाता ही नहीं है? नहीं सर, नहीं, टीचर नहीं है। अध्यापक यानी नहीं है उसके, तो इसके लिए नहीं पढ़ते हो। अब देख लीजिए, बच्चे करे तो क्या करें, यहाँ पढ़ने तो आते हैं लेकिन यहाँ पे उस विभाग के शिक्षक ही नहीं है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हैं? अंग्रेजी आप भी पढ़ती हैं? अंग्रेजी कोई पढ़ाता है? नहीं। तो कैसे पढ़ेंगी आप, कैसे पास होंगी, कैसे आखिर आप अपनी शिक्षा को कैसे? और विषय के कौन से टीचर रही हैं जो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होता है? अंग्रेजी के नहीं है। हाँ। और टीचर हिंदी के सर हैं। अच्छा। विज्ञान के हैं। हाँ। और गणित के हैं। और गृह विज्ञान?
हैं। विज्ञान के हैं? नहीं है, वो तो बता रहे हैं नहीं बाहर है। नहीं है, तो आप कैसे करें यहाँ? नहीं है उसके। ये बताइए, जो प्रिंसिपल है आते हैं? आते हैं कभी का। कभी कभार, रोजाना नहीं आते? यस सर। कल आते और उसके पहले तो छुट्टी ही था, यानी Yes. कभी कभार आते हैं, परमानेंट नहीं आते हैं? नहीं जो टीचर हैं परमानेंट जो आते हैं यहाँ की नहीं आते हैं? बोलिए। नहीं आते हैं एक टीचर एक टीचर कौन? है शमशाद सर। शमशाद जी हमेशा रहते हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता सानी। कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ती हैं आप? हिंदी पढ़ते हैं हाँ और विज्ञान, हाँ गिरी विज्ञान। हाँ। गृह विज्ञान कौन पढ़ाता है, जब गृह विज्ञान का टीचर ही नहीं है? कौन पढ़ाता है? कोई नहीं। मुझसे थोड़ा बनाइए ना। हाँ? कोई नहीं। कोई नहीं पढ़ाता है। अंग्रेजी भी पढ़ती है? हाँ अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? सर नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य आते हैं यहाँ पे? प्रधानाचार्य आते हैं विद्यालय में? अच्छा। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं? कौन कौन सा टीचर नहीं है जो यहाँ पे टीचर होना चाहिए? इंग्लिश के नहीं है, गृह विज्ञान नहीं है हाँ। और आर्ट भी मतलब नहीं बनाने वाले हैं। अच्छा, आर्ट वाले भी नहीं है? यस सर। ये देख सकते हैं बच्चे, बहुत से बच्चों से हमने अब बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि कभी कभार यहाँ के प्रिंसिपल साहब आते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पे अंग्रेजी और कला, होम साइंस और संस्कृत के टीचर नहीं है। अब जिसके कारण इनका भविष्य आप देख सकते हैं किस तरीके से भविष्य बर्बाद हो रहा है। देख सकते हैं ये 2,77,00,000 रुपए की लागत से विद्यालय बनाया गया है, जहाँ पे टीचरों के अभाव में बच्चों का शिक्षा कहा जाए तो आधा अधूरा से इनको शिक्षा मिल रहा है। और भी बच्चे हैं इस विद्यालय में। आ जाइए, हम क्लास 10th में आ जाते हैं। 10th में बच्चों से बात कर लेते हैं। ये क्लास 10th के बच्चे हैं और ये बच्चे अब सोचिए परीक्षा देने वाले हैं। अब ये कैसे परीक्षा देंगे जब टीचर नहीं है? और उस कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? राजा यादव। राजा जी, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? हिंदी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, अच्छा इंग्लिश, कला। अच्छा। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाई नहीं होता है। नहीं होता तो इंग्लिश आपको लिए हैं, कैसे परीक्षा देंगे, कैसे पास होंगे? अपने से कुछ पढ़ना पड़ेगा, सर्च टेक्निक बताएंगे। आप कौन कौन सा आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट? हिंदी, साइंस, हाँ। इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता। इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, यानी इंग्लिश पढ़ाया जाता है? कोई पढ़ाता है? और कला? कला का भी टीचर नहीं है। कला के भी टीचर नहीं है। संस्कृत आप लोग कोई पढ़ता है इसमें? नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। संस्कृत के टीचर है? नहीं। संस्कृत के भी नहीं है। होम साइंस के, यानी होम साइंस के भी टीचर नहीं है? होम साइंस का टीचर है? नहीं है, होम साइंस का टीचर ही नहीं है। तो अब देख सकते हैं 2,77,00,000 रुपए सरकार का बजट लगाकर ये विद्यालय बनाया, राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ पे 9 से 12 तक पढ़ाई होना था। लेकिन यहाँ पे शिक्षकों के अभाव में किसी तरह ये 9 और 10 की सिर्फ क्लास चलाई जा रही है और 11-12 का शिक्षकों के अभाव में नहीं चल रहा। और उसमें भी जो 9-10 के विद्यालय चलाए जा रहे हैं, इसमें भी कहीं न कहीं पूर्ण टीचर न होने के कारण, पूर्ण शिक्षक न होने के कारण यहाँ पे इंग्लिश, होम साइंस, आर्ट और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों का शिक्षा इनको नहीं दिया जा रहा है। अब सोचिए परीक्षा किस तरीके से देंगे और इनका भविष्य क्या कहेगा आगे। ये किस तरीके से अपने भारत के बच्चों को बताया जाता है कि भारत के भविष्य है, लेकिन इनका भविष्य किस तरीके से संवरेगा, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये सरकार है, क्योंकि शिक्षा के लिए विद्यालय बना दिया और इसका फीता काट लिया, उद्घाटन कर लिया और पूरा क्रेडिट ले लिया कि ये किया वो किया। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के अभाव में इन बच्चों का, लगभग 200 बच्चों का भविष्य गर्त में है। और शिक्षक होते तो यहाँ पे इंटर तक क्लासें चलाई जाती है। अब यहाँ के प्रिंसिपल हैं जो अभी यहाँ पे नदारत थे, लेकिन अभी जस्ट आ गए हैं। 11:45 हो रहा है, इनसे ही बात कर लेते हैं। शुभ नाम सर आपका? मैं अनूप कुमार सिंह। अच्छा। और इस विद्यालय में आप क्या है? प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। इधर आ जाइए, थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है तो हम इधर बात करेंगे। हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे ताकि यहाँ पे आवाज़ बच्चे पढ़ रहे हैं इनको डिस्टर्ब ना हो। तो हम इनके शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सर से चाहेंगे कि आगे अभी बात करेंगे यहाँ पे। तो सर आप काफ़ी लेट आ रहे हैं, क्यों? नहीं, मैं लेट नहीं हूँ। मैं एक्चुअली जो क्लास 9th और क्लास 10th का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, अच्छा। उसको जमा करने के लिए डीआईएस ऑफिस से, चूँकि आपका फ़ोन आया, जस्ट मैं बैक हुआ। और नहीं तो अब तक मैं डीआईएस आ चुकी। आज लास्ट डेट है, तो आज जमा करना बहुत ही अति महत्वपूर्ण है।
तो जो नामावली है उसको मैं जमा करने जा रहा यहाँ पे आपकी तैनाती है कितनी चुनौतीपूर्ण है? क्या हूँ। लग रहा है बच्चों बहुत को ज़्यादा कैसे आप चुनौतीपूर्ण है, देखेंगे? लेकिन चूंकि शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आइए सर, आइए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी, आइए सर, यहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है सबसे चुनौतीपूर्ण तो आप ही के लिए होगा। जी। ये विद्यालय, थोड़ा चेयर इधर कर लीजिए। ये बताइए, आप इस विद्यालय में तैनात हैं, शिक्षक भी पूर्ण नहीं है, बच्चों के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है? चूँकि देखिए, जब विद्यालय ओपन हुआ था 1 सितंबर 2022 को, जी, तो मैं प्रभारी के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया और हमारे साथ साइंस के टीचर शमशाद सर थे और 2 लोग मिल कर के 1 सितंबर को ओपन किए। तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को हम लोग सहर्ष स्वीकार किए। चूँकि शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट का विद्यालय है, आदरणीय DIS सर के निर्देशन में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय विद्यालय के। अभी तो मुझे हैंडओवर हुआ, उसके बाद मैं इस विद्यालय को अपने कर्तव्य निष्ठा और लगन के साथ आज इस मुकाम पे पहुँचाया हूँ कि मुझे लगता है कि जनपद का बेहतरीन विद्यालय में इसकी गिनती होनी चाहिए। बच्चे बता रहे हैं कि आप ही कभी कभार आते हैं, तो बताइए कैसे बच्चों का भविष्य होगा? नहीं, ऐसा तो अभी हमने लगभग सैकड़ों बच्चों जो से ये बात बच्चों का मन है, कभी कभार का बता रहे हैं आप। चूँकि बच्चों का मन है, अगर चूँकि आप कैंपस में हैं, अगर प्रिंसिपल कभी कभार आएगा, खुले ऑन द स्पॉट बात की है, तो उनका कहना है कि सर ही नहीं है। बिल्कुल आपकी जब बात आप सही नहीं आएंगे तो सोचिए अन्य शिक्षकों की कैसे आप तैनाती करा पाएंगे? ये जिम्मेदारी मतलब कैसे आप अपना निर्वहन कर पाएंगे? है। फिलहाल तो इस तरह की कोई बात नहीं है, चूँकि आज ऑफिशियल वर्क था, इसलिए मुझे ऑफिस में जाना है। आज की बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं कभी कभार आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था। तो ये बताइए सर, बोले होंगे तो नो डाउट ऐसा हो सकता है। ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है जो बच्चों को 9-10 की आप क्लास चला रहे हैं, और 11-12 का क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या है जैसे यहाँ पे चूँकि जो पहला साल था तो मैं सोशल पढ़ाता हूँ और साइंस वाले सर थे, तो अगले साल हिंदी और मैथ आया, अच्छा, जिसमें 3-3 दिन के लिए संबद्धता की गई। तो अभी हमारे पास 2 लोग मतलब मुझे लेकर के अच्छा, और साइंस वाले सर को लेकर के 6 दिन हम लोग हैं, अच्छा, और बकिया 2 अध्यापक मैथ और हिंदी के 3-3 दिन के लिए अटैच हैं। हम सब लोग अटैच हैं यहाँ पे। तो अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके 9-10, वो जो साइंस साइड से पढ़ने वाले बच्चे हैं, या गृह विज्ञान पढ़ने वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, यानी आपका ना RT कंप्लीट है और ना ही साइंस साइड ही कंप्लीट है, कैसे वो बच्चे पास अब करेंगे? चूँकि लाइबिलिटी हमारी है, तो मैं तो कला देख लेता हूँ, गृह विज्ञान देख लेता हूँ, और साइंस वाले सर इंग्लिश देख लेते हैं, मैथ वाले सर भी कोऑपरेट करते हैं, और चूँकि हिंदी वाले सर कंपटीशन से के थ्रू वो भी आए हैं, तो जो पोर्शन बच्चों को कमज़ोर रहता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चूँकि शिक्षक का अभाव निश्चित रूप से है, और इसके लिए मैंने सर से कई बार बात किया, और उम्मीद है कि 1-2 अध्यापक यहाँ पे। कितना साल हो गया इस विद्यालय को चलते हुए? अभी 1 सितंबर 2022 को ओपन हुआ था, नियर अबाउट दूसरा सत्र चल रहा है। तभी से मतलब इसी तरह खींचतान के चल रहा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। ये बताइए कि आपने इसकी सूचना दिया है कि यहाँ पे टीचरों का अभाव है, जिसके कारण बच्चों का शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जी, इसके लिए मैंने आदरणीय सर को, DIS सर को मैंने सूचना भी दिया है, और DIS सर ने इस पर मीटिंग भी बुलाई थी और आश्वासन दिया था कि यथाशीघ्र कुछ स्टाफ यहाँ पे भेजे जाएंगे। अब आपने देख लिया कि सरकार जो दावे करती है शिक्षा देने की, अब देखिए बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दिया जा रहा है। अब इसके बारे में आप लोगों ने ये पड़ताल देखा। ये हालात है महाराजगंज जनपद के नौनिया में राजकीय इंटर कॉलेज का। अब सोचिए राजकीय इंटर कॉलेज किस तरीके से संचालित होता है, और मात्र 3 से 4 टीचरों पे ये पूरा विद्यालय छोड़ दिया जाता है। वो भी अटैच्ड टीचर हैं, जो 2 टीचर हैं वो अटैच है, 2-3 दिन कहीं और पढ़ाते हैं और 3 दिन कहीं और पढ़ाते हैं, और यहाँ पे 2 टीचर मात्र परमानेंट हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप भी संबंध नहीं, अच्छा, मूल नियुक्ति आपकी भी नहीं है। अभी देखिए, अब देखिए इस विद्यालय में कोई मूल नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ। पद का सृजन अब पद का शायद ये सर बता रहे हैं कि सृजन हुआ है, अभी नियुक्ति किसी का नहीं हुआ। सभी टीचर जो है कहीं ना कहीं विद्यालय के हैं, लेकिन उनको संबंध यहाँ करके चलाया जा रहा है किसी तरीके से। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए विद्यालय उद्घाटन करने से पहले बच्चों का एडमिशन होता है, उन लोगों के शिक्षा को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए कहीं न कहीं सबसे पहले टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, उसके बाद फिर बच्चों का भविष्य संवारना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पहले बच्चे भर दिए गए
और जो टीचर थे वो अपना मूल विद्यालय छोड़कर किसी तरीके से वहाँ भी भविष्य बर्बाद और यहाँ भी बच्चों का भविष्य बर्बाद। अब सोच लीजिए किस तरीके से शिक्षा को महत्वता दिया जा रहा है अपने देश में। आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे, ताकि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको पूर्ण शिक्षा मिले, ताकि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अब इस पूरे खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।